उमंग महफिले मस्ती तेरी लुटा देगा लुटा सके तो, देख तेरा महबूब आया है। हाय जिंद हुआ ये महफूज तेरा, कल उठा ये कल कल मेरा। पल्लव ये परवीन करते, नवे नूतन समन करते। आहो कि ये उदासी भरी जिंदगी यूं ही तमाम करते। फिजाओं में बाहर आ जाए ऐसा गुल्ले सिखाए साकी। उमंग तेरी रुकती नहीं, कुछ काम करे साकी। जीवन उदास हो गया, आदमी खाली है अंदर से, बिल्कुल ही खाली है। रिक्त, एम्प्टीनेस, खालीपन, अकेलापन। और ना जाने हम कैसी कैसी चेष्टाएं करते हैं भरने के लिए। कोई धन से भरता है, कोई वस्तुओं से भरता है, कोई ज्ञान से भरता है, लेकिन भर नहीं पाता। क्योंकि जो अंदर है वो तुम्हारा स्वभाव है, खालीपन। उसको बाहर से भरोगे कैसे? और बड़े मजे की बात ये है, जैसे जैसे बाहर सामान बढ़ेगा खालीपन और भी दिखेगा। गरीब को इतना खालीपन नहीं महसूस होता जितना अमीर को होता है। क्योंकि गरीब के पास अभी आशाएं हैं कि कल होगा महल, कल होगे सामान, चीजें, वस्तुएं, अपने को भर लूंगा। लेकिन अमीर को तो वो भी आशा चली गई, सब कुछ है लेकिन भरता तो नहीं। सब कुछ है लेकिन अकेलापन तो उतना ही है। इसलिए बड़ी मजे की बात है, भीड़ में व्यक्ति ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। क्यों? हर बार जब बहुत हों तभी तो अंदर का खालीपन ज्यादा खटकता है। उसको भर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम निराकार को आकार से कैसे भरोगे? तुम अदृश्य को दृश्य से कैसे भरोगे? तुम अपदार्थ को पदार्थ से कैसे भरोगे? भर भी कैसे पाओगे? तो क्या करें फिर, कैसे भरें? फिर तो सवाल वही आ गया। तो लाओ से कहते हैं भरने की चेष्टा ही छोड़ दो। तुम तो अजीब लगेगी ये बात, क्योंकि तुम्हें तो लगता है जब इतना भरा नहीं भर सकता, अब बिल्कुल नहीं भरूंगा तो कैसे भरेगा? तर्क तो ठीक है, और याद रखना जीवन कोई तर्क नहीं है। जीवन कोई गणित नहीं है कि 2 2 4 हो जाए। जीवन एक रहस्य, एक पहेली है। जीवन में तो 2 2 5 भी हो जाते हैं। जैसे कोई कहे कि दौड़ो हिम्मत और मंजिल मिल जाएगी, तो कैसे मिलेगी? जब इतने दौड़कर ही नहीं मिलती मंजिल, तो ना दौड़ के कैसे मिलेगी? लेकिन याद रखना, संसार और संन्यास में ही अंतर है, पदार्थ और परमात्मा ही अंतर है। पदार्थ में दौड़ोगे तो मिलेगा, धन बैठे बैठे नहीं मिल जाएगा, दौड़ोगे उतना मिलेगा। अगर कुछ चाहिए बाहर का संसारिक, तो जितना दौड़ोगे उतना मिलेगा, बैठे से नहीं मिलेगा। लेकिन चाहिए आनंद, चाहिए प्रेम, चाहिए अहोभाव, चाहिए सच्चिदानंद, तो जितने तुम अंदर से खाली हो जाओ, चुपचाप मौन, कोई विचार भी नहीं। क्योंकि ध्यान है निर्विचार, एक विचार भी नहीं। एक विचार भी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये विचार भी बाधा बन जाएगा। अजीब लगेगी ये बात आपको, लेकिन जैसे जैसे तुम कदम उठाओगे तुम्हें थोड़े थोड़े आभास होने लगेंगे। तुम प्रयोग तो करते नहीं, थोड़ा पढ़ भी लेते हो तो मस्तिष्क में भर लेते हो जानकारियों को। प्रज्ञा तुम जगाते नहीं, इसलिए बुद्ध का शब्द प्रज्ञा थोड़ा अलग है। प्रज्ञा शब्द कोई जानकारी नहीं है कि जैसे एक अध्यापक और स्टूडेंट में क्या अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ मात्रात्मक अंतर है। अध्यापक को थोड़ा ज़्यादा पता है और विद्यार्थी को थोड़ा कम पता है, लेकिन गुणात्मक कोई अंतर नहीं है। गुणात्मक में दोनों एक ही हैं, दोनों बेचैन, तकलीफ, उतनी खाली, कुछ पता नहीं है वैसे तो, ना कोई रूपांतरण हुआ, वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। इसलिए बुद्ध का शब्द प्रज्ञा थोड़ा अलग है। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि नहीं, प्रज्ञा का मतलब तुम्हारा होश, तुम्हारी ऊर्जा। जैसे महावीर ने अनंत वीर्य, अनंत ऊर्जा, अनंत आनंद कहा है, तुम्हारा रूपांतरण। और वो रूपांतरण की कला क्या है? वो रूपांतरण की कला है होश। जैसे बुद्ध ने कहा है, सागर को कहीं चखो, खारा का खारा पाओगे, कहीं से चखो। इसलिए बुद्ध को कहीं भी चखो, चाहे वो बुद्ध हो चाहे महावीर हो, उनमें एक बात कॉमन ही है, वो है ध्यान, होश,
शब्द अलग अलग होंगे। जैसे गुरुजी सेल्फ रिपेयरिंग कहता है, आत्मस्मरण है, तो बुद्ध उसे सुरती कहेंगे, बुद्ध उसे स्मृति कहेंगे, कबीर उसे सुरती कहेंगे, नानक उसे मनन कहेंगे, उपनिषद चेतना कहेंगे। शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ तो एक ही है। सत्य शाश्वत सनातन एक ही है। इसलिए बुद्ध तुम्हें सिर्फ प्यार दे सकते हैं कि एक दूसरा जीवन भी है जहाँ सिर्फ आनंद है, जहाँ कोई तृष्णा नहीं, जहाँ कोई वासना नहीं, जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ कुछ पाने को नहीं। क्योंकि जब आदमी अपने में संतुष्ट हो जाता है तो पाने क्यों भटके। सोचो, अगर तुम सुखी हो अंदर से तो क्यों दौड़ोगे सुख की तरफ, दूसरे की तरफ। दुखी आदमी दौड़ता है कि धन से मिल जाएगा, कि सुंदर स्त्री से मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत क्यों नहीं, आप अनुभव लो, पको, लेकिन समझ थोड़ी ही पाते हैं। तो मैं कोई संसार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो संसार को कह रहा हूँ भोगो। देखो स्वादिष्ट खा खा के, और तुम पाओगे शरीर ही बढ़ता है, मन खाली खाली ही रहता है, और आत्मा तो बिल्कुल ही अछूती रहती है, अलग ही रहती है, तुम भर ही नहीं पाते। इसलिए अतृप्ति बनी ही रहती है। क्योंकि साधारण भूख थी, शरीर की भूख थी, भोजन लिया, शरीर का भूख मिट जाएगी। और तुम चाहते हो इस साधारण भोजन से तुम सदा के लिए तृप्त कैसे हो जाओगे, हो नहीं पाओगे। तो तृप्ति तो एक अंदर का एक आयाम है। और तूने सुना भी होगा कि सदा सदा सुखी संतोषी काया, जो संतोष करता है वो सुखी होता है। इसका मतलब तो गरीब संतुष्ट फिर तो सुखी है नहीं। ये संतोष बड़ा मुर्दा है, ये संतोष बड़ा मजबूरी का है। जैसे लोमड़ी को अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हो गए, हाथ आ जाते तो पता चल जाता, पहले खट्टे कैसे हो गए, हाथ नहीं आए। जैसे तुम बहुत सी चीज़ों को मना कर देते हो कि नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, या सच में तुमने अनुभव कर लिया कि नहीं चाहिए, देख लिया कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है, देख ही लिया तो तुम्हें तृप्त देगा कि ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, नहीं तो मन वासना बार बार वहीं चाहिए जहाँ तुम्हारा मन अटका ही रह जाएगा। इसलिए भोगो, लेकिन होश से भोगो, और तुम पाओगे संसार में कुछ भी नहीं जिसको मैं पकड़ सकूं, ना सेक्स, ना धन, और तुम अपने की तरफ आ जाओगे। फिजाओं की हकीकत बयां हो गई, उमंगे महफिल तना हो गई, चल पड़ा ये दुनिया का रूपांतर, हकीकत जहाँ हो गई। हकीकत में आदमी जी लेता है सपने में, मिलता तो कुछ भी नहीं लेकिन जी लेता है सपने, विचार, कल्पनाओं में। ना जाने तुमने कितनी कल्पनाएं की। कल्पनाओं में सुख है, वास्तविक सुख नहीं इतना।